हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा केसवानी और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप कभी होम लोन का इंक्वायरी करने चाहते हैं तो आपने मैक्सकेन का नाम सुना होगा ज़रूर। मैक्सकेन बेसिकली होता क्या है, वो ये होता है कि आप अगर कोई कस्टमर्स को अपना इंटरेस्ट सेव करना रहता है तो वो मैक्सकेन प्रोडक्ट के लिए जाते हैं। वो एक तरीके का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोल सकते हैं आप। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं कस्टमर्स को होम लोन्स के लिए, लेकिन वो काफ़ी बैंक्स के पास नहीं होता है। कुछ बैंक्स हैं जो इंडिया में जिसको ये मैक्सकेन प्रोडक्ट का फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे। हाँ फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जैसा होता है जिसमें आपके पास जब भी सरप्लस पैसा हो आप अपने वो मैक्सकेन अकाउंट में, आपका वो चाहे सेविंग्स अकाउंट आपने लिंक किया हो या करंट अकाउंट जिसमें आपने लिंक किया है, उसमें वो पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको जब वो पैसे की जरूरत हो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसा रहता है, जैसे आपके पास अगर नॉर्मल होम लोन लिया है आपने तो उसमें आप क्या करते हैं, अगर आपके पास लमसम अमाउंट होता है तो आप उसमें पार्ट पेमेंट करते हैं। और ये वाला जो मैक्सकेन होता है, आप अपने करंट या सेविंग अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसको एज अ पार्ट पेमेंट ही ट्रीट करता है बैंक। तो उसमें जितना पैसा रहेगा एंड ऑफ द मंथ, जितना आपने पैसा रखा है उसी के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और उसी के हिसाब से आपको पे करना रहेगा। सो इट इज़ अ बेस्ट वे फॉर गोइंग फॉर अ मैक्सकेन प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे तो जब आपके पास, मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन लिया है और आपने मैक्सकेन प्रोडक्ट लिया है और आपके पास एक अमाउंट है 10 लाख रुपीज, आपने वो अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रखा है। तो जब आपने जो पेमेंट रखा है एंड ऑफ द मंथ जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 50 लैक्स माइनस 10 लैक्स यानी कि 40 लैक्स, तो आपको जो पेमेंट आएगा, इंटरेस्ट भरने को आएगा, वो सिर्फ 40 लैक्स के बेसिस पे आएगा बिकॉज बैंक को ऑलरेडी 10 लैक्स आपका पार्ट पेमेंट देख रहा है। सो इस तरीके से मैक्सकेन के आप बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो आपके पास इसमें फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स के भी ऑप्शन रहता है, जैसे कि अगर मैक्सकेन में एक्स्ट्रा, जैसे मैंने बताया था, आपको पेमेंट रहेगा तो आपने अपने सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, तो इन दैट केस क्या होता है कि बैंक उसको कंसिडर करेगा एज अ पार्ट पेमेंट। और उसमें आपके पास जैसे भी कोई पेमेंट्स आते हैं, जैसे कि सैलरीड कस्टमर्स के लिए सैलरी का क्रेडिट होना, सैलरी जैसे क्रेडिट होती है, या फिर अगर आपके पास कोई सरप्लस पेमेंट कहीं से आता है, बोनस या डिपॉजिट्स का, तो वो आप इसमें डाल देंगे। सो इट इज गोइंग टू रिड्यूस योर टेन्योर, यानी कि आपका वो टर्म लोन का खत्म कम हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग भी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आपका लोन जल्द से जल्द रीपे हो सकता है उस पर। हाँ फ्रेंड्स, तो अगर हम टैक्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपने जो ईएमआई पे किया है उस पर तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो पैसा आपके अकाउंट में रहता है एक्स्ट्रा, उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट स्टिल हिसाब से आप लोगों को मैक्सकेन के लिए जाना चाहिए ताकि आपका लोन जल्द से जल्द पे हो जाए और आप अपना लोन इजीली क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।